बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर सामने आ रही है, वो खबर क्या है ये आपको बताएंगे। उस खबर का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है। फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब के मुतालिक क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक मारूफ सहाफ़ी जिसकी मुलाकात इमरान खान से हुई है, उसने क्या अहवाल बयान किया है, उसके क्या हैरानकुन अल्फाज थे इमरान खान से जुड़े हुए। इसके अलावा फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान डील हो रही है। ये डील क्या है, एक मारूफ सहाफ़ी की वीडियो ने तहलका मचा के रखा हुआ है, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। पीटीआई की 50 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को वापस मिल चुकी हैं, उसके मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और पाकिस्तानी इंतखाबात को कैसे आलमी इदारों ने रिजेक्ट कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो एक ताकतवर शख्सियत की गिरफ्तारी और इसको एयरपोर्ट रोकने के मुतालिक एक अहम खबर सामने आ रही है। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान और एक ताकतवर जनरल के हवाले से खबर सामने आई है और पीटीएम की हुकूमत बनने से पहले कैसे कलअदम हो गई है। पीटीआई को कितनी जो है वो नशिस्तें वापस मिली हैं और पीटीआई को कौन सी इत्तेहादी जो है उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने के हवाले से बातचीत चल रही है, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज मरियम नवाज के हलके से आ रही है। मरियम नवाज की कुर्सी और सियासत जो है वो तबाह होकर रह चुकी है। मरियम नवाज अपने ही हलके में कैसे शिकस्त का सामना कर रही हैं, इस हवाले से आपको वीडियो भी दिखाएंगे। इसके बाद मरियम नवाज कैसे वजारत आला जो है उनकी धोर से बाहर हो चुकी हैं और इस सूरत हाल में एक और ऑफिसर ने धांधली पर कैसे पोल धांधली के खोले हैं, वो कैसे धांधली पर उन्होंने बातचीत की है। इसी सूरत हाल में आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे कि कमिश्नर रावलपिंडी इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस सूरत हाल में हैं, वो कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है, हनीफ अब्बासी के बाद अब नवाज शरीफ भी बुरी तरह से पिट गए हैं। नवाज शरीफ के साथ ये वाकया कब पेश आया, कहां पर पेश आया और आलमी सतह पर मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से रहनुमाओं की पिटाई हो रही है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई है, ये सूरत हाल क्या है, इस पर भी बात कर लेंगे। पहली खबर की जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। जनरल आसिफ मुनीर और एक आर्मी चीफ के मुतालिक एक अहम खबर सामने आ रही है। इस खबर का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है। फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब के मुतालिक क्या अल्फाज बोले हैं। एक मारूफ सहाफ़ी जिसकी मुलाकात इमरान खान से हुई है, इस हवाले से उसने क्या हैरानकुन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान के लिए। इमरान खान साहब और फौजी क़यादत के दरमियान डीलें हो रही हैं, इस हवाले से क्या बातचीत जो है वो सामने आ रही है। और एक मारूफ सहाफ़ी की वीडियो ने तहलका मचा के रखा हुआ है। इस वीडियो की सूरत हाल क्या है, उसमें क्या मनाजिर है, उसके अंदरूनी कहानी राजा साहब से जानेंगे। इसके अलावा पीटीआई की 50 नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल चुकी हैं। एक बहुत बड़ी ये खबर सामने आई है और पाकिस्तानी इंतखाबात को कैसे आलमी इदारों ने मुस्तरद कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको खबर की तफसील बता दें। खबर कुछ यूं है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, ये अमेरिका का कहना है। मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्जाम की बात आती है तो हम इनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्जाम की बात आए तो तहकीकात करना लाजमी है। अमेरिका ने नई हुकूमत की तश्कील को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत के फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब और फौजी क़यादत के दरमियान डीले हो रही हैं, क्या उसकी कहानी है और किस सहाफ़ी ने जो है इमरान खान साहब को किस सूरत हाल में देखा है, क्या मनाजिर बयान किए हैं और एक हसास खबर भी आ रही है, क्या तफसीलात है, अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए इसमा, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर इमरान खान साहब और एक सीनियर रैंकर के मुतल्लिक एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो की असल कहानी क्या है, फ़ौजी क़यादत ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या ताज़ा तरीन अल्फाज बोले, यानी इलेक्शन के बाद जब इमरान खान साहब ने तारीख़ी कामयाबी हासिल कर ली तो क्या इमरान खान साहब और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये समझौता हो गया है कि इमरान खान साहब को उनका कानूनी हक और उनका कानूनी मैंडेट दिया जाएगा। इस हवाले से 3 बहुत बड़े ताज़ा तरीन इंकशाफात किए गए हैं।
ये तीनों इंकशाफात अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। और इस वक्त मेरे पास ये जो 6 सफ़ात मौजूद हैं, इन 6 सफ़ात में तहरीक इंसाफ से जो कम से कम 87 नशिस्तें छीनी गई हैं, इनके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी अपने व्यूअर्स को अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इसी तरह एक और सीनियर एंकर, इनके मुतल्लिक जो एक वीडियो क्लिप वायरल है, इसमें क्या 3 बड़े इंकशाफात किए गए हैं, इन इंकशाफात के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। अब ये जो वीडियो क्लिप है, ये ऐन उस वक्त वायरल हुआ जब एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की 180 नशिस्तें साबित हो गईं और इमरान खान साहब वफाक की वाहिद अलामत और वफाक को मुत्तहिद रखने वाले वाहिद लीडर साबित हो गए, क्योंकि उनकी कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, KP असम्बली, कराची के शहरी इलाकों का मैंडेट, KP, इसी तरह इससे पहले आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमतें थीं और बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत थी। यानी पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ जो कि वफाक को मुत्तहिद रख सकती है। इसी वजह से इमरान खान साहब को वफाक को मुत्तहिद रखने वाला वाहिद लीडर करार दिया जाता है। बाकी तमाम जमातें इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में फ़ौजी क़यादत ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अल्फाज अदा किए और उनसे सवाल क्या किया गया था, ये एक बहुत अहम दिलचस्प स्टोरी भी है। लेकिन इसके 2 बड़े तकलीफ़ दह पहलू भी हैं, क्योंकि ये जो एंकर हैं जो कि इससे पहले जियो न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं, इन्होंने ये बताया है कि इनका बराह रास्त GHQ से रावलपिंडी में रब्ता हुआ और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद में भी इनकी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। इशारा इन्होंने दिया कि ISI के हेडक्वार्टर्स में या ये मुलाकात हुई है या इनका डायरेक्ट रब्ता हुआ है और इन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही है, ये जो सीनियर एंकर हैं। और इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक मैंने फ़ौजी क़यादत से और ISI की क़यादत से एक सवाल किया और इस सवाल का फिर फ़ौजी क़यादत ने जवाब भी दिया। अब इस सवाल का पस मंज़र बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, जिन्हें कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी गई इस नाकाम और शर्मनाक और फ्रॉड रियासत के अंदर, उसके बावजूद जब उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया तो तहरीक इंसाफ ने 180 नशिस्तें हासिल करके पाकिस्तान की सियासी तारीख को उल्टा कर रख दिया। जो बंद कमरों में फैसले हुए थे वो सारे फैसले उलट कर रह गए। अवाम इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। तो इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा तासुर ये बन गया अब रिसेंटली, क्योंकि आज के दिन में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के जो नामज़द वज़ीर आला हैं मियाँ असलम इकबाल, ये मंजर आम से गायब थे। ये अचानक मंजर आम पर आए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और अब इनको ज़मानत भी मिल गई। दूसरी जानिब जो सेनेटर फैसल जावेद मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे आप ये कह लें कि जैसे बाकी सियासी जमातों से आपके रवाबित होते हैं ख़बरें वगैरह लेने के लिए, तो अब वो भी मंजर आम पर आ गए, उनकी भी ज़मानत हो गई। तो एक तासुर ये बना कि शायद इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस बात पर एक इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि इमरान खान साहब का जो कानूनी मैंडेट है और इमरान खान साहब का जो आइनी मैंडेट है, ये इमरान खान साहब को वापस किया जाएगा। और इस वजह से अब तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कि इस वजह से रोपोश थे कि कहीं उन पर जबर करके तशद्दुद करके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान ना ले लिया जाए, इनकी रिहाइयाँ भी शायद इसी समझौते के तहत हो रही हैं। क्योंकि 1-2 नहीं, ये लगातार अब रिहाइयों का अमल शुरू हो गया है। हमने देखा है कि जो PTI की ख़वातीन रहनुमा हैं, अब उनकी रिहाई भी शुरू हो गई है। शायद मकसद ये था कि इनको सिर्फ इलेक्शन तक बंद रखा जाए, लेकिन इलेक्शन तक इनको कैद करने का जो मकसद था वो मुकम्मल तौर पर फोत हो गया, क्योंकि जेलों से भी तहरीक इंसाफ की ये ख़वातीन रहनुमा और दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्होंने जेलों से भी इलेक्शन जीत लिए। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब से सवाल ये किया गया, इमरान खान साहब के मुतल्लिक फ़ौजी क़यादत से सवाल ये किया गया कि क्या इमरान खान साहब के साथ कोई गेम बन गई है, क्या इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब के दरमियान कोई फार्मूला तय पा गया है, और क्या ये जो मौजूदा ज़मानतें हो रही हैं और रिहाइयाँ हो रही हैं, क्या ये इसी समझौते का हिस्सा है और इमरान खान साहब की पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है। तो इस पर एक बड़ा हैरानकुन जवाब आया
मैं अपने व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा कमेंट करके ये भी बताएं कि उनका इस कन्वर्सेशन के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, उनका क्या ख्याल है कि इस कन्वर्सेशन पर उनको कैसे रद्द-ए-अमल देना चाहिए। क्योंकि ये कहा गया इन एंकर की जानिब से कि मैंने ये सवाल किया कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ रहे हैं, तो इस पर फ़ौजी क़यादत ने इस एंकर के बकौल उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जब तक अपने किए हुए काम मानेंगे नहीं, जब तक इमरान खान साहब अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा और तब तक पीटीआई को या इमरान खान साहब को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये जो एंकर हैं, जो इससे पहले जियो में काम कर चुके हैं, एक स्टोरी हमने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताई थी, लेकिन ये स्टोरी इंटायरली डिफरेंट है। ये एक और एंकर की स्टोरी है। अब इन्होंने सवाल ये किया कि अब तो इमरान खान साहब को वोट पड़ चुका है, अब तो मोहर लग गई कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और जानने वाले जानते हैं कि नून लीग की असल नशिस्तें फॉर्म 45 के मुताबिक, जो मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ, उसके मुताबिक नून लीग की असल नशिस्तें 17 हैं। तो ये सवाल किया गया कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास इस वक्त सबसे बड़ा मैंडेट है, तो अब उसको इंसाफ अगर नहीं मिलेगा या इंसाफ में ताख़ीर होगी तो ये कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर जो है वो क्या मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट का। अब इसके ऊपर भी एक बड़ा अजीबोगरीब सा जवाब आया और वो जवाब ये था कि अगर आपका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिल गया है तो ये अकड़ेंगे और हम इनको छोड़ देंगे, तो आप इस बात को भूल जाएं, आपका ये ख्याल गलत है। यानी ये तासुर दिया गया कि अगर पीटीआई को मैंडेट मिल गया है तो अगर कोई ये समझ रहा है कि वो अकड़ेगा, यानी जारहाना बयानात देगा और हम उसको छोड़ देंगे, तो ये तासुर बड़ा गलत है। और उसके बाद एक और सवाल किया गया जो कि बड़ा ही दिलचस्प सवाल था और इसका जवाब भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा पेचीदा था। उसके बाद एक सवाल ये किया गया कि जमहूरियत के मफाद में क्या है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत बने, तो जमहूरियत के मफाद में क्या है। तो इसके जवाब में मुबैना तौर पर ये जो एंकर हैं इनके बकौल ये कहा गया कि ये जो लोग जमहूरियत कर रहे हैं, इनका भी हिसाब किताब कर दिया जाएगा, इनके भी आप कह लें कि इस्तारतन कि इनके भी जल्द सियासी तौर पर होश जो है ये ठिकाने लगा दिए जाएंगे या ठिकाने पर आ जाएंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये जो एंकर साहब हैं ये इनके अल्फाज हैं। उसके बाद एक और इंकशाफ जो है वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक और नवाज शरीफ के मुतल्लिक इसी मुलाकात या इस राब्ते के अंदर किया गया और ये तासुर दिया गया कि ये राब्ता बराह रास्त ISI के हेडक्वार्टर और GHQ में किया गया, जहाँ पर एक सवाल शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी किया गया और एक सवाल नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी किया गया। नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताएं कि नवाज शरीफ इस वक्त नाराज़ होकर मरी में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि ये जो नाम नहाद हुकूमत साजी है, जहाँ पर जाली हुकूमत साजी के लिए शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जाकर नहीं बैठूँगा। वो जाकर नाराज़ होकर मरी जाकर बैठ गए। लेकिन उनके साथ भी एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ है, वो भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में एक सवाल नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी किया गया, आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक भी किया गया, जो कि इस लूटे हुए केक में से अब सदर बन गए हैं। इसी तरह नून लीग जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा लेने पर तुल गई है, चेयरमैन सेनेट का जो ओहदा है ये दिया जाएगा पीपल्स पार्टी को। तो इस पूरी सूरत हाल में 3 जो सवालात हैं ये और भी किए गए। अब इनमें से एक सवाल का जवाब ये आया कि हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट कितना शफाफ है। अब इसके अंदर ये अहम तरीन बात यह है कि पूरी जो आलमी बरादरी है और पूरा जो आलमी मीडिया है, उसने नवाज शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को मैंडेट चोर भी करार दिया है और ये भी कहा है कि नताइज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हुआ है और इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासी तारीख का हीरो भी करार दिया है। और पूरे आलमी मीडिया ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो असल नशिस्तें हैं ये कम से कम 70 से 80 नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो मैंडेट के मुतल्लिक सवाल किया गया, तो उस पर मुबैना तौर पर यह जवाब दिया गया कि एक तो तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में कोई ख़ास रिलीफ नहीं है जब तक कि तहरीक इंसाफ अपना मुकम्मल तौर पर नज़रिया तब्दील नहीं करती।
उसके बाद दूसरा जवाब जो ये दिया गया कि अगर किसी का बच्चा गुमराह हो जाए तो क्या फिर घर का सरबराह इजाज़त देगा कि उसके सारे बच्चे गुमराह हो जाए और बच्चे को क्या अपनी मर्ज़ी करने दी जाए। यानी ये एक तासुर दिया गया कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ये गुमराह हो गए हैं और गुमराह होकर कोई तहरीक इंसाफ को वोट मिल गया है, तो इस वजह से ये घर के सरबराह की जिम्मेदारी है कि वो इसकी इजाज़त ना दे। ये भी मेरे अल्फाज नहीं है, मुबैना तौर पर ये जो जियो न्यूज़ में पहले काम कर चुके एंकर ये उनके अल्फाज हैं कि उन्हें फ़ौजी क़यादत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना तौर पर ये जवाब दिया। उसके बाद आखिरी सवाल जो था उनसे ये किया गया कि क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने का कोई इम्कान मौजूद है और क्या पीटीआई दोबारा से इस टर्म में या अगले 6 माह में वापस आ रही है। और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी बड़ा एक अहम नौयत का सवाल किया गया जिसका एक बड़ा दिलचस्प जवाब भी आया, क्योंकि इससे पहले जो मंसूर अली ख़ान हैं इन्होंने तकरीबन 4 हफ़्ते पहले एक वीलॉग किया था और उसमें उन्होंने ये तासुर दिया कि उनकी फ़ौजी क़यादत से मुलाकात हुई और उस फ़ौजी क़यादत से मुलाकात में उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक पूछा कि क्या वो सियासत में वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो ये जवाब दिया गया मंसूर अली ख़ान साहब के मुताबिक कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये जवाब दिया कि इमरान खान साहब फ़िलहाल पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आ रहे। और जब उनसे ये पूछा गया कि मुस्तकबिल की सियासत में इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं तो मंसूर अली ख़ान साहब के बकौल इस्टेब्लिशमेंट ने यह जवाब दिया कि वो मुस्तकबिल की सियासत में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। अगरचे बाद में ISPR ने इस वीलॉग के मुतल्लिक ये कहा था कि इसमें फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने कतन इमरान खान साहब या किसी पार्टी के मुतल्लिक ये बात नहीं की, लेकिन इससे कतई नज़र ये अब तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ही नज़र आ रहे हैं। पूरे आलमी मीडिया में सिर्फ खान साहब ही नज़र आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में खान साहब नज़र आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खान साहब नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त तो सियासत सिर्फ खान साहब का नाम है, बाकी सब कुछ झूठ नज़र आता है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सवाल किया गया कि इस तरह की इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा या उनको बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, जैसे बुशरा बीबी साहिबा को ज़बरदस्ती बनीगाला मुंतकिल किया गया। तो इस पूरी सूरत हाल में मुबैना तौर पर जवाब ये मिला कि अभी इमरान खान साहब को कुछ और मुकदमात का सामना करना है और ये भी एक आप कह लें कहा गया कि इमरान खान साहब को जो 9 मई के वाक़यात थे जिनमें GH ऊपर एहतजाज हुआ और कोर कमांडर हाउस लाहौर में एहतजाज हुआ, इसमें जो मुकदमा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया इसमें भी इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाई जाएगी। तो ये जो एक अहवाल है ये जियो के एक साबिक एंकर जो अब वीलॉग भी करते हैं उन्होंने ये बयान किया। लेकिन यहाँ पे आपको कमिश्नर रावलपिंडी के मुतल्लिक जो अब से 2 मिनट पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे ज़राए ने हमें बताई है, ये ख़बर आपके साथ क्विकली शेयर करते हैं क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी के मुतल्लिक 2 बहुत तशवीशनाक इतलात आई हैं। क्योंकि जैसे ही कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली के मुतल्लिक शवाहिद पेश किए और ये कहा कि पूरे पिंडी डिवीज़न में कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 27 नशिस्तों पर मैंने धांधला करवाया, वाक़याती शहादतें भी उन्होंने पेश की, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं ख़ुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। और उसके बाद उनके जो प्राइवेट पी हैं उनके घर पर छापा पड़ा। फिर RPO रावलपिंडी सैयद खुरम ये अचानक लाहौर गए, लाहौर से पता चला कि ये चले गए हैं बरतानिया। लेकिन अब कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ पर हैं, इस हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट मेरे पास है जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से मैंने बात की है, तो वो उन ज़राए से मुझे ये बात पता चली है। एक तो कमिश्नर रावलपिंडी के मुतल्लिक ये पता चला है कि वो अपने घर पर नहीं है, उनकी फैमिली मेंबर्स का कमिश्नर रावलपिंडी के साथ राब्ता नहीं हो रहा। फिर कमिश्नर रावलपिंडी के एक रिश्तेदार हैं बहुत करीबी, बहुत ही करीबी, ये एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक भी हैं। अब ये जो हैं इन्होंने भी ये कहा है कि मैं मुसलसल अपने रिश्तेदार जो हैं यानी कमिश्नर रावलपिंडी इनसे रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन इनका फ़ोन नंबर बड़े मिस्टीरियस अंदाज में बंद हो गया है या बंद कर दिया गया है। अब इसके अंदर एक और बहुत बड़ा इंकशाफ जो हमारे ज़राए ने किया है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी का रावलपिंडी में तरक्याती कामों के हवाले से एक बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड था। तो इनको एक ऑफ़र की गई थी कि फ़िलहाल आप जो उनकी मार्च में रिटायरमेंट ड्यू थी कि आपकी रिटायरमेंट के ऊपर हम आपको रिटायर नहीं होने देंगे। ये
ऑफ़र इमरान खान साहब ने नहीं, ये ऑफ़र की थी निगरान हुकूमत ने कि हम आपको रिटायर नहीं होने देंगे, आपकी इतनी ज़्यादा खिदमत है और हम आपको पहले मरहले में 1 साल और उसके बाद फिर 1 साल की एक्सटेंशन देंगे और शायद प्रॉबली उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 1 साल की और एक्सटेंशन भी दे दें। तो उनको ये ऑफ़र भी की गई थी। लेकिन अब इस हुकूमत के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए ये बात सरप्राइजिंग है कि हब ने कमिश्नर रावलपिंडी को ये ऑफ़र भी की, उसके बावजूद कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली का ये पोल भी खोल दिया और अब उनके फ़ोन के मुतल्लिक भी ये पता चला है कि एक तरफ तो जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले और रियासती इदारे हैं उनका एक स्टेटमेंट सामने आ गया कि हमने कमिश्नर रावलपिंडी को नहीं उठाया, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अब 2 तरह की इतलात आ रही हैं। कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि शायद उन्हें पुलिस ने खुफिया तौर पर उठा लिया है और कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि शायद वो खुद रुपोश हो गए हैं क्योंकि उनको ये खदशा है कि उनको अगवा करके, गिरफ़्तार करके उन पर तशद्दुद वगैरह ना किया जाए और शायद वो किसी ऐसे मौके पर सामने आएंगे जब उनकी गवाही की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की इतलात गर्दिश कर रही है। लेकिन उनके फैमिली ज़राए ने ये कन्फर्म कर दिया है कि कमिश्नर रावलपिंडी का इस वक्त जो है फ़ोन नंबर भी बन जा रहा है और वो किसी के साथ इस वक्त राब्ते में भी नहीं है। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर आ रही है एक ताकतवर शख्सियत की गिरफ्तारी के हवाले से कि उस ताकतवर शख्सियत को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार और रोकने के हवाले से ये खबर है। क्या खबर है ये? इस सूरत हाल में इमरान खान साहब और एक ताकतवर जर्नल के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है? पीटीएम की हुकूमत बनने से पहले कैसे कलअदम हो चुकी है और पीटीआई को कितनी सीटें जो है वो वापस मिली हैं? पीटीआई के कौन से इत्तेहादी जो हैं वो साथ मिलकर हुकूमत बनाने के हवाले से बातचीत करें। इस हवाले से बात करेंगे, अंदरूनी कहानी राजा साहब से जानेंगे। लेकिन पहले खबर की तफसील बताएं। खबर कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया और इंटरनेट बंदिश के केस में रिमार्क्स दिए कि जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह इलेक्शन हुए। इंटरनेट यहाँ भी नहीं चल रहा, वहां भी नहीं चल रहा, चल रहा है, नहीं चल रहा है। लगता है जिस तरह के इलेक्शन करवाए हैं बंदर बांट करके कब्र पर फूल नहीं चढ़ा देते। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स पर पीटीए के वकील ने कहा कि अभी तो इंटरनेट चल रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद किया गया था। इंटरनेट सर्विस बंद होने से मुल्क में अमन और अमान का मसला नहीं हुआ, सबसे अहम मसला नेशनल सिक्योरिटी का था। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट को बंद किया गया। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बचती है, इसे बचने दें। ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी? अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए गए? ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे, इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या थी? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि माशाल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर लेते हैं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बना रहे हैं? ऐसा लगता है अदालतें और सारे इदारे बेवकत हो चुके हैं। कौन मुल्क चला रहा है? इसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब की हैं और एक बार फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। साथ ही साथ एक और अहम खबर भी सामने आ रही है और खबर कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार ने डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिस सिलसिले में डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सितार ने डीसी इस्लामाबाद से कहा है कि क्या आप समझते हैं ये मजाक है? आपके खिलाफ तौहीन अदालत चल रही है। आपने 970 दिनों के 69 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए, क्या इनके बच्चे नहीं थे? इन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? इस हवाले से जो है ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद करके इन्हें बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि इतना बड़ा बयान जो है वो आ रहा है जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, क्या तफसीलात हैं? और ये जो पीटीएम की हुकूमत बनने से पहले वो हुकूमत कलअदम करार दे दी गई है, वो क्या वाकया है? अंदरूनी कहानी क्या है? हमारे नाज़रीन के साथ क्या शेयर? देखिए, इस बार जो 2 ताकतवर जनरल्स का आपने जिक्र किया और इमरान खान साहब का, इसके मुतल्लिक एक बड़ी खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं
और पीटीआई को कितनी मज़ीद नशस्तें मिल गई हैं। अमली तौर पर पीटीआई के लिए क्या बहुत बड़ी पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ख़बर भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। क्योंकि इस वक्त जो मखसूस नशस्तें हैं, इन्होंने बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करना है कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी और वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। तो इस पूरी सूरत हाल में 12 जमातें ऐसी हैं जो कि कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तें हासिल नहीं कर सकेंगी। नून लीग को जो उन्होंने धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में जितनी नशस्तें हासिल की, अब उनको 20 के करीब ये नशस्तें मिलेंगी, मखसूस नशस्तें। एमक्यूएम को 5 नशस्तें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 13 के करीब नशस्तें मिलने का इम्कान है। लेकिन पीटीआई को कितनी नशस्तें मिलेंगी, हमारे व्यूअर ज़रा गेस करें, क्योंकि ये भी शरीफ ख़ानदान के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है। क्योंकि पीटीआई ने जैसे ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद किया है, इससे पहले जब जमात इस्लामी के साथ उन्होंने केपी में इत्तेहाद किया, तो केपी के अंदर जमात इस्लामी को उसकी तीनों नशस्तें, जीती हुई नशस्तें हरवा दी गई। लेकिन अब चूँकि पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इजलास हो गया, इत्तेहाद हो गया है, तो पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलेंगी 27। अब 27 का मतलब यह है कि 93 नशस्तें उनके पास मौजूद हैं। ये जो 27 इनको नशस्तें मिलेंगी, मखसूस नशस्तें, तो उसके बाद इनकी नशस्तों की तादाद 120 हो जाएगी। और अभी इसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि 50 नशस्तों के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला है। वो फ़ैसला क्या है, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो हमने बताया आपको कि इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ को इतनी नशस्तें मिलने वाली हैं, इसमें जो सबसे अहम बात है कि ख़वातीन की 23 और अक़लियती नशस्तें जो हैं, इनकी तादाद 4 है। ये असल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस सूरत में मिलेंगी जब पीटीआई ने उनके साथ इत्तेहाद किया है, तो असल में ये नशस्तें पीटीआई की होंगी। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो यास्मीन राशिद साहिबा का जो हल्का है, यहाँ से एक और फार्म 45 सामने आ गया है, और इस फार्म 45 के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ से 19,700 की लीड से जीत चुकी थी। इस वजह से नवाज शरीफ जो हैं वो वजारत उज़्मा के जो उनका ओहदा था उससे अमली तौर पर वो अलग भी हुए। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से आ रही है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, इसके 3 जुमले अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब ने 3 जुमले ये बोले जब इंटरनेट बंदिश के मुतल्लिक एक दरख्वास्त गई। उन्होंने कहा कि अगर ड्राइंग रूम में बिठा कर लोगों में ओहदे बांटने थे तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी 50 अरब रुपए लगा कर इलेक्शन करवाने की। अगर आपने ड्राइंग रूम में बैठ कर ये फ़ैसला करना था कि किसको सदर बनाना है, किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो कौम के 50 अरब रुपए क्यों उड़ाए गए। उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि माशाल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसे कर लेते हैं, इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना तमाशा बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि अदालतें और सारे इदारे बेवकूफ़ हो चुके हैं। आखिर ये मुल्क कौन चला रहा है। ये चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ साहब मत समझिएगा, वो इस तरह के सवालात नहीं करते। बिल्कुल मत समझिएगा कि ये चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ साहब के रिमार्क्स हैं, वो भूल जाएं कि वो इस किस्म के कोई रिमार्क्स देंगे। ये चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस किस्म का आपने इलेक्शन करवाया पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। यानी उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रियासत के मुंह पर कालक मली जा रही है। इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं ये चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सामने आए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी अंधेर नगरी है। लेकिन ये जो आप मुझे वेव कर रही हैं, आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये क्विकली 10-15 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और फिर 2 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतालिक जो खबर है ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। मरियम नवाज के हल्के से ये खबर आ रही है। मरियम नवाज अपने ही हल्के में कैसे शिकस्त का सामना कर रही हैं, उनकी कुर्सी किस तरह से उलट कर रहेगी है और किस तरह से उनकी सियासी जो कैरियर है वो तबाह हो गया है, ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको एक वीडियो भी इससे जुड़ी हुई दिखाएंगे। मरियम नवाज जो है वो कैसे वजारत आला की रेस से भी बाहर हो चुके हैं, ये भी आपसे शेयर करेंगे। इसी दौरान जो है एक ऑफिसर धांधली पर कैसे बोल पड़ा है, तमाम पोल उसने खोल दी हैं,
इसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। कमिश्नर रावलपिंडी कहां पर मौजूद है और किस सूरत हाल में कैसे हैं वो, ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन खबर की तफसील आपको बता दें। खबर कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन के रुकन बाबर हसन भरवाना ने कहा है कि हिरानू 1 लाख से ज्यादा वोटों में रद्द बदल की हिम्मत कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी अजादारियों की समात हुई, जिसमें NA 235, NA 236 कराची का मामला ज़ेर गौर आया। इलेक्शन कमीशन ने NA 235 और NA 236 कराची इंतखाबी अजादारियों पर फैसला महफूज कर लिया। जराये के मुताबिक अब एक और खबर भी सामने आ रही है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है। राजा साहब, मुझे बताइएगा, मरियम नवाज का सियासी कैरियर तबाह हो चुका है और इसी हवाले से एक वीडियो भी वायरल है। क्या हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करेंगे? और कमिश्नर रावलपिंडी इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, किस सूरत हाल में है, उनकी क्या कहानी है, अंदरूनी हक़ाइक़ हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इसमें एक सीनियर एंकर ने इमरान खान साहब और दो ताकतवर शख्सियात, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, दो ताकतवर जनरल, इनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ख़बर दी है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद अडयाला जेल से एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अगरचे पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर या तो डाउन प्ले किया है या इसको नशर नहीं किया गया। अब ये जो ख़बर दी गई है, ये जो सीनियर एंकर हैं इनकी जानिब से, इसके दो नुकात अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और मीन वाइल इमरान खान साहब का जो एक इंतहाई अहम पैगाम 3 जुमलों का सामने आया है, ये तीनों जुमले भी अपने व्यूअर्स को पढ़कर सुनाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि आवाम का मुस्तरद शुदा जो चोर थे उनको ज़बरदस्ती मैंडेट देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अवामी मैंडेट पर डाका डालकर कौम को मुजरमों का ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब ने कहा कि PTI, सब सुन लें कि PTI जो है ये मरकज़ में, पंजाब में और KP में हुकूमत साजी करेगी। अवाम ने अपने वोट के ज़रिए ये फ़ैसला सुना दिया है। उसके बाद इमरान खान साहब के इस मैसेज का आखिरी हिस्सा बहुत अहम था। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नाहक कैद किया गया, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसके बाद इंतखाबी मुहिम भी मुझे और मेरे लोगों को नहीं चलाने दी गई। इसके बावजूद PTI ने 180 नशिस्तों से एक बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल कर ली है और अवामी मैंडेट पर खुले डाके की वजह से ही पाकिस्तान को सकूते ढाका जैसे साने से गुजरना पड़ा, 1971 जैसा सानिया हुआ। उसके बाद खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान को 2 लाख किए जाने वालों के वारिस आज फिर अवामी मैंडेट को रोंदने की कोशिशों में सहूलतकार बने हुए हैं और वोट को इज्जत दो वाले नस्ली चोर वोट जो हैं, इनकी इज्जत का जनाजा कंधों पर उठाए 17 सीटों के साथ अवामी मैंडेट को माले गनीमत समझकर लूट रहे हैं। लेकिन हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। हम इस हुकूमत, जाली हुकूमत और इस जाली हुकूमत साजी के ख़िलाफ़ ऐसा एहतजाज करेंगे कि हम बताएंगे कि जो अवाम का मैंडेट है इसका एहतराम कैसे किया जाना है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब और दो ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक भी एक सीनियर एंकर ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की है। और इन सीनियर एंकर के मुताबिक इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के अंदर 93 नशिस्तें धांधली ज़दा नताइज के बाद भी जीत गए, तो इनको ऑन बोर्ड लेने के लिए एक ताज़ा तरीन मैसेज इमरान खान साहब को भिजवाया गया। ये मैसेज बिलावल जरदारी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिन में भिजवाया गया और इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया कि अब एक हुकूमत साजी होने जा रही है। इस वक्त अगर इस हुकूमत साजी को होने दिया जाए और तहरीक इंसाफ इसके ऊपर प्रोटेस्ट ना करे, इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए पिछली सीट पर चले जाएं, यानी ये इस्तारतन कहा गया कि बैक सीट पर चले जाएं और इस वक्त जो है वो जिस तरह से फ्रंट फुट के ऊपर तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, फॉर्म 45 जो हैं ये दिखाए जा रहे हैं मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, तो अगर ये एक्सरसाइज बंद कर दे, जिस तरह से आलमी सतह से दबाव भी आ रहा है, तो फिर PTI और तहरीक इंसाफ बहुत जल्द दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी और ये जो हुकूमत बनी है इस वक्त, ये कोई बहुत अरसे तक शायद सस्टेन ना कर सके। अब ये दावा किया गया इन एंकर की जानिब से और इस पूरी सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब का जो जवाब है वो ये है कि मेरा एक ही मुतालबा है कि कौम का जो मैंडेट है उसको वापस किया जाए और कौम को उसका मैंडेट वापस दिलाने के लिए मैं आखिरी हद तक भी जाऊँगा। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि
हनीफ अब्बासी के बाद नवाज शरीफ भी बुरी तरह से पिट गए हैं। नवाज शरीफ के साथ ये वाकया कहां पर पेश आया, कब पेश आया और आलमी सतह पर कौन कौन से मुस्लिम लीग नून के बड़े नाम जो हैं वो पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं, किन किन के खिलाफ नारे लग रहे हैं और एक बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई हुई है। उस सूरत हाल पर राजा साहब से बात करेंगे, लेकिन पहले खबर की तफसील आपको बता दें। खबर कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के पोश इलाके में कुछ खवातीन ने जो है वो हनीफ अब्बासी की पिटाई लगा दी है और पिटाई लगाने के बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया है। ये वाकया कहाँ पे राजा साहब पेश आया है, क्या हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करेंगे और ये भी मुझे बताइएगा कि आलमी सतह पर किन किन लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, इस बार मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक वीडियो भी, दिलचस्प वीडियो अपनी स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं और ये जो हनीफ अब्बासी के साथ वाक़या हुआ है इसके मुतल्लिक अब नई डिटेल सामने आई हैं और बड़ी होशरुबा किस्म की तफसीलात सामने आई हैं, क्योंकि ये जो इस्लामाबाद की कोसार मार्केट है ये एक ऐसी कोसार मार्केट है, चूँकि मैं ख़ुद इस्लामाबाद में सहाफ़त करता हूँ तो यहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद होते हैं, इसी तरह सियासतदान भी, और शाम को यहाँ पर बड़ी सियासी और सहाफ़ती गपशप होती है। और यहाँ पर ये चूँकि एक ऐसी मार्केट है, इसके सराउंडिंग में ये जो इलाका है ये एलीट का इलाका कहलाता है। तो यहाँ पर जो आम तौर पर लोग आते हैं वो फिर आप ये कह लें कि 11-12 बजे तक यहाँ पर कॉफ़ी के और चाय के दौर चलते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो यहाँ पर आए। यहाँ पर हनीफ अब्बासी को देख कर कुछ वहाँ पर जो ख़वातीन थी, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन थी, उन्होंने हनीफ अब्बासी को ये कहा कि आपने तो धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीता। हनीफ अब्बासी ने उनके साथ बदजुबानी शुरू की। उसके बाद उन्होंने हनीफ अब्बासी के मुतल्लिक चोर चोर के नारे लगाए। हनीफ अब्बासी ने इनकी वीडियो बनाना शुरू की। जब इनकी वीडियो बनाना शुरू की तो इन ख़वातीन ने मना किया। इस दौरान एक ख़ातून को धक्का देकर फुटपाथ पर गिरा दिया गया। ये इस वक्त जो चोर चोर के नारे लगे एक तरफ, तो एक ख़ातून को जो वीडियो बनाने से मना कर रही थी उनको धक्का देकर फुटपाथ पर गिरा दिया गया। अब इनको इसी तरह के अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। कोई भी ज़ाहिर है कि रहनुमा हो तो ये आप कह लें कि इस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो आम हालात में इसको एक नाखुशगवार वाक़या समझा जाता है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर चोरी की गई है वोट की, तो उसके बाद ऑब्वियसली इस तरह का रद्द-ए-अमल जो है ये आना आप ये कह लें कि एक फितरतन भी था। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो आपने बात की कि मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इसी तरह नून लीग के जो दीगर रहनुमा हैं, मरियम नवाज़ की भी एक इससे पहले एक कॉलेज के अंदर, लाहौर के कॉलेज के अंदर एक तकरीर थी, लेकिन इस खौफ से वो तकरीर का इवेंट कैंसिल कर दिया गया कि यहाँ पर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लग जाएंगे, सियासी तौर पर वो दोबारा से पिट जाएंगे। और अब मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जो वीडियो है ये क्विकली अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। जी, ये वीडियो आपने देखी, इसमें पता चल रहा है कि मरियम नवाज़ फॉर्म 45 के मुताबिक ये हल्का भी आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज़ की जो वज़ारत आला है ये भी जाली है और फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसला हुआ तो मरियम नवाज़ फिर वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकेंगी। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करता है आप लोगों को पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।